तो चलिए फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए है। जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2 साल का एलिजिबिलिटी है एक्सपीरियंस का तो आप इस वीडियो को आगे सीन कीजिए, अन्यथा इस वीडियो को लीव करके आराम से अपना वर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे जिन्होंने बीटेक या फिर डिप्लोमा किया है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना मस्ट है 2 साल का। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये वैकेंसी वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार और आइसलैंड और सिक्किम के राज्य के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट निकल के आ रही है, सीनियर असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की, सीनियर असिस्टेंस अकाउंटेंट की और जूनियर असिस्टेंस फायर सर्विस NE4 की। तो यहाँ पे सीनियर असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, UR का 5, SC का 1, ST का 1, OBC का 1, EWS का 0 और ESM का 1 और ESM का 0। सैलरी आपसे बहुत अच्छी होगी, 36,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा, 1,10,000 रुपये सैलरी जाएगी। सेकंड वैकेंसी आप देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आया है 6। कैटेगरी वैकेंसी फ्रेंड्स आप सभी थोड़ा सा वीडियो को रोक करके यहाँ पे देख लीजिएगा साइड में, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसी है 32 और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो पहली वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक की, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर हम बात करें तो फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। तो जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कॉन्सर्न डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आप सभी का 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक। सीनियर असिस्टेंस अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, ग्रेजुएट प्रेफर्ड BCom विथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 to 6 मंथ और 2 साल का एक्सपीरियंस। मतलब जिन्होंने BCom कर रखा है और 2 से 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी ऑलरेडी किया हो वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना मस्ट है। थर्ड वैकेंसी आप देख सकते हैं, थर्ड वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंस फायर सर्विस का। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 10th पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच से, और मैकेनिकल ब्रांच से हो या फिर ऑटोमोबाइल्स हो या फिर फायर विथ मिनिमम 50% मार्क। मैकेनिकल ब्रांच होना चाहिए, ऑटोमोबाइल्स होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए, उसके बाद 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क 12th में होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आप सभी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन भी चाहिए, जैसे कि आप सबकी हाइट अगर मेल है तो 167 सेमी से कम नहीं होना चाहिए, अगर फीमेल है तो 157 से कम नहीं होना चाहिए। वेट भी यहाँ पे मेंशन है, वेट आप सभी का 55 kg होना चाहिए अगर फीमेल है तो, अगर मेल है तो 55 kg, फीमेल है तो 45 kg होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको सुनाई अच्छा देना हो और स्पीच आपकी मतलब लैंग्वेज या बोलने का तरीका वो सही हो, मतलब वो जो नहीं हकला के नहीं लड़के बोलते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एज होगी आप सभी के लेकर 18 से लेकर के 30 साल के बीच में सभी का एज होगा, 30/9/2022 से काउंट किया जाएगा। अगर आप SC ST के स्टूडेंट हैं तो एज में 5 साल का छूट मिलेगा, अगर आप OBC के स्टूडेंट हो तो एज में 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक। अब हम थोड़े से सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और यहाँ पे जो वैकेंसी है आप सभी का JR असिस्टेंस फायर सर्विस की, JR असिस्टेंस फायर सर्विस की जो वैकेंसी है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पार्ट A पार्ट B होगा। पार्ट A में 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और पार्ट B में नॉन टेक के क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे कि जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक। सेकेंड आप देख सकते हैं जो पोस्ट है असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक और SR असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इनका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, एग्जाम पैटर्न जो है पार्ट A पार्ट B में एग्जाम होगा। 70% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, मतलब आपके ब्रांच ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और 30% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, रीजन इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 70 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल के और 30 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक के, ठीक। तो लगभग सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता दिए हैं। अगर कोई हमसे बातें छूट रही हो, आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में यही कि अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप सभी तक हर एक
टेक्निकल वैकेंसियों के इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट पहुंचता रहे, वो फिर चाहे किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, पॉलिटेक्निक से हो, ITI से हो, बीटेक से हो, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स। ये चैनल टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे इसके अलावा कोई और काम नहीं किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बड़े आराम से सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेक्निकल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।